जपनाम जपनाम जपनाम। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू रावड़ी पर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुशल नारसरिया। आज मैं इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूं एमएक्स ओरिजिनल वेब सीरीज आश्रम का, स्टारिंग बॉबी देओल, चंदन रॉय सान्याल, अनुप्रिया गोयनका, त्रिधा चौधरी, दर्शन कुमार एंड समीर कोचर इन प्रोमिनेंट रोल्स। इनके अलावा एक छोटे से कैमियो अपीयरेंस में अध्ययन सुमन भी है। और ये वेब सीरीज डायरेक्ट की है प्रकाश झा सर ने, प्रोड्यूसर भी है वो इसके स्टार्टिंग में ये इसका सीजन 1 है आश्रम का। टोटल 9 एपिसोड्स हैं इसके। हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का है। लेकिन पहले एपिसोड के पहले ही स्लाइड में स्क्रीन पर एक डिस्क्लेमर दिया गया है कि इस वेब सीरीज में प्रेजेंट की हुई हर एक चीज काल्पनिक है, एक फिक्शनलाइज स्टोरी है। लेकिन इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है, जो की कैरेक्टर है बाबा निराला का, जिसका किरदार निभाया है बॉबी देओल ने, उनका बाबा निराला का जो किरदार है, आज तक आजादी के बाद हमारे देश में जितने भी फर्जी बाबा पकड़े गए हैं, किसी न किसी सेक्स रैकेट में, किसी न किसी हवाला ट्रेड में, किसी न किसी 2 नंबर के धंधे में, उनकी पूरी जीवन कैसा व्यतीत हुआ है, उन फर्जी बाबाओं का, उनके जीवन से इन्फ्लुएंसेस लेकर आप बाबा निराला में जोड़ सकते हैं। काफी रिलेटेबल कैरेक्टर लगता है। जो बाबा निराला की हरकतें इसमें दिखाई जाती हैं, जो चीजें आप स्क्रीन पर देखते हैं, कुछ भी नया नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि कोई ना कोई न्यूज़ चैनल पर, कोई ना कोई न्यूज़पेपर में हमने ऐसी चीज़ें, ऐसी वारदातें ज़रूर पढ़ी है। लेकिन अप टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट ये वेब सीरीज, बाबा निराला का कैरेक्टर काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान के कैरेक्टर से। नहीं पता ये बाबा कौन है? खुद ही देख लो। ये जो हमारे साथ लगते जंगल में आदिवासी रहते हैं, उन सभी को सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया। अरे ओ देखना, कहीं आम के फूले के बॉम्ब ना निकल जाना, पता नहीं चलेगा कितना फटा है और कितना बाकी रह गया। अरे शैतानों को इंसान बनाने के लिए हम आए हैं और इसी के लिए हमारी पूरी जिंदगी भी है। हाँ, यही वाला बाबा, यही वाला बाबा। ये इस बाबा से इसीलिए रिलेटेड है क्योंकि राम रहीम सिंह इंसान, जो भी इंसान है, ये कोई नेशनल लेवल बाबा नहीं है। ये ओशो, श्री श्री रविशंकर जैसे कोई माने जाने माने बाबा, दुनिया भर के फॉलोअर्स वाला बाबा नहीं है। इसका जो भी इन्फ्लुएंस है, जो भी फैन फॉलोइंग है, जो भी फॉलोअर बेस है, सब कुछ पंजाब और हरियाणा स्टेट में ही रिस्ट्रिक्टेड है। इस वेब सीरीज में भी बाबा निराला का जो भी प्रकोप है, जो भी आश्रम उनके बने हुए हैं, जो भी फॉलोअर्स है, जिन भी पॉलिटिकल सीट्स पर उनका इन्फ्लुएंस है, सब कुछ, एवरीथिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू द स्टेट ऑफ हरियाणा। ये एक कॉमन लिंक है बाबा निराला में और बाबा इंसान में। दूसरा कॉमन लिंक ये है कि राम रहीम सिंह इंसान के का जो आश्रम है उसको बोलते हैं डेरा सच्चा सौदा। और डेरा सच्चा सौदा में हजारों महिलाएं, हजारों यंग लड़कियां, मिडिल एज विमेन वहां पर शिष्या के रूप में काम करती हैं। उनको शिष्या बोला जाता है। वहां पर आश्रम की सेवा करती हैं, वॉलंटियरिंग का काम करती हैं। सेम चीज आश्रम में भी दिखाई गई है, जहां पर हजारों की तादाद में लड़कियां यहां पर सेवादारिनी बनी हुई हैं आश्रम की। ये भी एक कॉमन लिंक है। और बाकी जो कुछ भी डेरा सच्चा सौदा में आज तक बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं, राम रहीम सिंह इंसान के खिलाफ काफ़ी सारे पुलिस केसेस भी दर्ज हुए हैं। ऑलमोस्ट सेम सिमिलर ट्रैक्स भी आश्रम में देखने को मिलेंगे। आश्रम में प्रिसाइसली ये दिखाया गया है कि अदिति पोहनकर हरियाणा में कुश्ती की फाइटर हैं, बट सिंस वो दलित कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, वहां पे उसके आसपास के मोहल्ले में रहने वाले ऊंची जाति के लोग टाइम एंड अगेन उसे और उसके परिवार को परेशान करते रहते हैं। एक सिचुएशन ऐसी पैदा होती है जहां पे वो परेशानी हद से ज्यादा बढ़ जाती है
अदिति और उसका परिवार, उसका भाई बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं और तभी अदिति की जिंदगी में एंट्री होती है बाबा निराला की। बाबा निराला के किरदार में है बॉबी देओल और उनके राइट हैंड का रोल कर रहे हैं, उनके असिस्टेंट का रोल कर रहे हैं भोपा भाई के किरदार में चंदन रॉय सान्याल। बाबा निराला की एंट्री होती है अदिति के लाइफ में। वो अदिति और उसके पूरे परिवार वालों को बचाते हैं, जिस वजह से बाबा का ये इन्फ्लुएंस देखकर, बाबा की ये ह्यूमंगस फैन फॉलोइंग देखकर अदिति काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। अपने परिवार वालों को मना कर, उनसे झगड़ा वगैरह करके वो डिसाइड कर लेती है कि अपनी पूरी जिंदगी बाबा निराला के नाम पर ही कर लेगी। दैट इज द रीजन शी शिफ्ट्स हर बेस फ्रॉम हर कॉलेज, फ्रॉम हर ऑफिस, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, अपना घर छोड़ छाड़ कर, सब कुछ छोड़ के वो बाबा के आश्रम में आके बस जाती है। चीजें यहीं से टर्न हो जाती है जब अदिति शिफ्ट कर जाती है इस आश्रम में, और उसके बाद इस आश्रम से जुड़ी कई सारी परतें, कई सारे डार्क सीक्रेट्स पर से धीरे धीरे करके पर्दा उठना शुरू हो जाता है। सो टेक्निकली ये वेब सीरीज देखने लायक तो है ही, लेकिन चूंकि ये लॉन्ग फॉर्मेट फिल्म मेकिंग है, लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग है, हम लोग काफी नए हैं, हमारे फिल्म मेकर्स, पूरा बॉलीवुड, पूरी कंट्री इस फॉर्मेट में अभी भी यूज टू नहीं हुए हैं। That is the reason I cannot blame Prakash Jha sir completely for this. He is a seasoned director. ये फॉर्मेट उनके लिए नया है। डिजिटल मीडियम के लिए मूवी बनाना, वेब सीरीज बनाना खाने का काम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको नहीं पता कौन सी ऑडियंस कहाँ बैठ के आपका कंटेंट देख रही है और कब देखेगी। प्रकाश झा सर ने बहुत ही डिसहार्टनिंग डेब्यू किया था डिजिटल परीक्षा से। ZEE5 पे उन्होंने मूवी बनाई थी 1.5-2 घंटे की, परीक्षा बहुत ही बेकार फिल्म थी अनफॉर्चुनेटली, बट आश्रम में उनकी पकड़ काफी ज्यादा सधी हुई लगी। लेकिन ये 9 एपिसोड की सीरीज है, जिसमें से स्टार्टिंग के 5 एपिसोड सिर्फ और सिर्फ बाबा निराला के महिमा मंडन में ही वेस्ट किए गए। 1, 2, 3 एपिसोड तक आप बाबा के बारे में, उसके इन्फ्लुएंस के बारे में बताते रहो, प्रीच करते रहो, चलता है, समझ में आता है कि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस वाला बाबा है और बहुत सारे इसके फॉलोअर्स हैं, मंत्री से लेकर संतरी तक सभी लोग इसको सलाम मारते हैं, ये सारी चीजें सही हैं। ये मुझे स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड में समझ गया भाई, लेकिन अब और आगे क्या। 3 एपिसोड के बाद भी 2 पूरे एपिसोड्स और वेस्ट किए गए सिर्फ और सिर्फ बाबा निराला के महामंडन में, महिमा मंडन में, विच वॉज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। कहानी पकड़ती है 5 एपिसोड्स के बाद। 6ठे एपिसोड के स्टार्ट से लेकर 9वें एपिसोड के अंत तक ये वेब सीरीज जरूर देखने लायक है। जब बाबा के पूरे हिस्ट्रियोनिक से निकलकर कहानी का फोकस आश्रम के कोर इश्यूज पर पहुंचता है, जिस तरह की धांधलेबाजी अंदर चल रही है, जिस तरह का बाबा का पास्ट रहा है, बाबा का ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, एज अ कैरेक्टर बाहर तो वो बहुत संत आदमी जैसा, महात्मा आदमी जैसा दिखता है, बट इंटरनली बाबा कैसा है, बाबा निराला कैसा है, ये जानना पड़ता है। ये जानना शुरू हो जाता है 6th एपिसोड के बाद से। एज एन ऑडियंस आई स्टार्टेड गेटिंग मोर एंड मोर एनग्रॉस्ड in the overall narrative only after the 5th episode। 5वें एपिसोड तक आराम से कहानी चल रही थी, जबरदस्ती चीज़ों को ड्रैग किया जा रहा था, बट 6ठे एपिसोड के बाद से चीज़ें सब कुछ ट्रैक पर आ गई। एंड तब जाके पता चला कि प्रकाश झा सर अब फॉर्म में आए हैं और अब उन्होंने कहानी पकड़ी है और ये कहानी ज़रूर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी। इस वेब सीरीज में देखने लायक चीज़ है बॉबी देओल की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। रेस 3 के पहले जब वो अपने आप को रीलॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे इंडस्ट्री में, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इतने साल तक मैं आउट ऑफ जॉब था, दैट इज द रीजन आई बिकेम एल्कोहलिक। बहुत ज़्यादा दारू पीने लग गया था, मेरी बॉडी को उसका इफेक्ट आ रहा था, जो क्लास ऑफ 83 तक भी दिखाई दिया और रेस 3 में भी दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पे बॉबी का कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन अलग ही दिखा मुझे। ही वॉज बैक इन ट्रैक। जो हमराज में उसने काम किया था, जो बर्दाश्त में किया था, जो टैंगो चार्ली में किया था, जो गुप्त में किया था, बॉबी देओल की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए मैं इतने साल से वेट कर रहा था, जो मुझे आश्रम में मिल गई। साथ ही साथ उनको बराबर का
सपोर्ट दिया है चंदन रॉय सान्याल ने। चंदन का जो कैरेक्टर है भोपा भाई का, जो बॉबी का राइट हैंड होता है, ये कैरेक्टर हमेशा मेरे जहन में रहेगा। ही हैज परफॉर्म आउटस्टैंडिंगली वेल। इन दोनों के अलावा दर्शन कुमार की भी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी। अदिति पोहनकर बीइंग द मेन लीड ऑल्सो कुछ सीन्स में अच्छी लगी, बट मेजोरिटी सीन्स में सिंस शी इज अ महाराष्ट्रियन एक्ट्रेस उसके ऊपर हरियाणवी एक्सेंट जमा नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा मिसफिट लगी कई जगह पर मुझे इस वेब सीरीज पे। दूसरा, परफॉर्मेंस वाइज त्रिधा चौधरी ने भी बहुत ही कमाल काम किया है। त्रिधा चौधरी अदिति की भाभी का रोल करती है। शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट और उनका ज़बरदस्ती विवाह वगैरह करा दिया जाता है आश्रम में। सो उनका काम भी बहुत अच्छा है। स्पेसिफिक मेंशन ऑफ द सीन जब त्रिधा चौधरी कन्फ्रंट करती है बाबा निराला को, बॉबी देओल और त्रिधा के बीच में जो भी वार्तालाप होती है, जो कन्फ्रंटेशन सीन है जो लास्ट एपिसोड में आता है, दैट सीन इज सिंपली आउटस्टैंडिंग। वो सीन ने मुझे गूस बम्स दे दिए, इतना बेहतरीन तरीके से वो शॉट किया गया है। सो परफॉर्मेंस वाइज मोर और लेस समीर कोचर का भी काम अच्छा था। अध्ययन सुमन का एक कैमियो टाइप अपीयरेंस था, एक पॉप सिंगर टाइप कैरेक्टर बताया उसको, काफी लास्ट आता है 7th या 8th एपिसोड में उसकी एंट्री होती है। बट मुझे लगता है कि इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, ये सीजन क्लिफ हैंगर पे छोड़ा गया है, पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है 9 एपिसोड्स में। तो जो सेकंड सीजन आएगा, ये जो सेकंड पार्ट आएगा इस सीजन का, उसमें शायद अध्ययन के कैरेक्टर को और ज्यादा बोलते हैं ना ग्रेविटास मिलेगा और ज्यादा बैकग्राउंड मिलेगा। बट ऊपर से सतही तौर पर अध्ययन का काम मुझे अच्छा लगा। बहुत छोटी सी परफॉर्मेंस दी इस सीजन में उन्होंने, लेकिन तो भी वो अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे। परफॉर्मेंस वाइज ज्यादा किसी से मुझे शिकायत है नहीं। मुझे शिकायत है इसके स्टार्टिंग के 4-5 एपिसोड से, जो जबरदस्ती नैरेटिव ड्रैग हुआ। बाकी इसका बैकग्राउंड स्कोर एंड स्पेशली मेंशनिंग असुर के बाद ब्रीथ इनटू द शैडोज और उसके बाद आश्रम, ये 3 वेब सीरीज ऐसी लगी मुझे जिसका मुझे इंट्रो वीडियो, जिसका इंट्रो थीम मुझे बहुत ही उम्दा लगा। इसका जो इंट्रो वीडियो बनाया गया है, हर एपिसोड के स्टार्ट में आता है, जब वो नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे इतना पसंद आया, वो इंट्रो वीडियो देखने लायक है, स्किप करने का मन नहीं करता, इतना एंगेजिंग बनाया है। सो ओवरऑल आई लाइक दिस वेब सीरीज। ये अच्छा फॉर्मेट था जो प्रकाश झा सर ने हमारे सामने रखा। खामियों में सिर्फ अदिति पोहनकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसफिट लगी, और दूसरा दर्शन कुमार और अनुप्रिया गोयनका की जो लव स्टोरी बताई, दैट वाज टोटली आउट ऑफ फोकस। उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अनुप्रिया गोयनका इसमें एक डॉक्टर के किरदार में, लेकिन वो डॉक्टर से ज़्यादा डिटेक्टिव लगती है पूरी सीरीज में। सो जस्टिफाई नहीं कर पाई अपने कैरेक्टर को, क्योंकि वो कैरेक्टर ग्राफ ही बराबर डिजाइन नहीं किया गया था। सो ये 2-3 खामियां हैं इस वेब सीरीज में, बट स्टिल इट इज़ वेरी मच वॉचेबल। अगर आपने अभी भी नहीं देखी तो MX प्लेयर का तो फ्री सब्सक्रिप्शन है, उसमें कोई पेड वगैरह कुछ भरना नहीं, कोई साल की मेंबरशिप है नहीं फिलहाल तक। बट वही बात है, इसके लिए आपको फिर बीच में जो एडवर्टीजमेंट्स आएंगे, फोर्स एडवर्टीजमेंट्स सीरीज के बीच में ही, एपिसोड के बीच में ही, वो आपको झेलने पड़ेंगे, उसमें और कुछ नहीं कर सकते। और इसमें प्रकाश झा सर कहीं ना कहीं मुझे रिस्ट्रिक्टेड लगे, क्योंकि MX प्लेयर इस पे पैसा लगा रहा था, वो लोग ये कंटेंट खरीद रहे थे, तो शायद उन्होंने बेंचमार्क रख दिया होगा कि भैया जैसे हमारी दूसरी वेब सीरीज बनी है रक्तांचल, भोकाल, कोयलांचल, जो कुछ भी बनाया उन्होंने, जो लिटिल बिट मीडियोकर था, लेकिन उसमें जबरदस्ती के जो सेक्स सीन्स डाले गए थे, वही चीज आश्रम में भी कंटिन्यू की गई है। 3-4 बहुत ही इंटीमेट, बहुत ही स्टीमी सेक्स सीन्स लिए गए हैं, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ प्रकाश झा सर। ये सीन्स की वजह से इसे B ग्रेड कैटेगरी की ट्रीटमेंट दी गई है, जो जरूरत नहीं थी। बट अगेन, सेक्स सेल्स। किसी महान पुरुष ने कहा था कि इंडिया में 2 ही चीज बिकती है, एक है शाहरुख खान, दूसरा है सेक्स। तो ये इसीलिए इन लोगों ने प्रकाश झा सर के ऊपर शायद डाला होगा रिस्ट्रिक्शन कि भैया थोड़े तो सेक्स सीन्स रखो, नहीं तो हमारी वेब सीरीज देखेगा कौन। बट दैट इज द रीजन, वो रिस्ट्रिक्शन की वजह से प्रकाश झा सर कहीं ना कहीं आउट ऑफ फोकस लगे स्टार्टिंग के 4-5 एपिसोड में, बट आफ्टर दैट ही वॉज बैक इन द गेम। सो ओवरऑल मुझे इसकी नरेशन से, मुझे इसकी कहानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एंटरटेनमेंट वैल्यू इसने मुझे दी, मेरा टाइम जो इन्वेस्ट मैंने इसके ऊपर किया, दैट हैज पेड ऑफ. बट स्टिल माई रेटिंग्स विल डिफर फॉर 2 हाफ्स ऑफ दिस सीजन. स्टार्टिंग के 5 एपिसोड को मैं सिर्फ 3 स्टार की रेटिंग दे सकता हूं, लेकिन 6 से लेकर 9th एपिसोड तक मैं पूरे 4 स्टार दूंगा. सो पूरे आश्रम के फर्स्ट सीजन के लिए मेरी ओवरऑल राउडी रेटिंग वुड बी 3.5 आउट ऑफ 5. आपने नहीं देखी है तो आई वुड रिकमेंड एक बार तो देखने लायक ये है. इसके सेकंड सीजन का मुझे बेसब्री से इंतजार है. मैं देखना चाहता हूं कि ये कहानी में और क्या क्या लूप होल्स है, या और क्या क्या बोलते हैं ना कैचमेंट एरियाज है, और ये कहानी किस ओर बढ़ती है, और क्या क्या बाबा निराला से रिलेटेड हम लोग देख पाएंगे. सो आपको आश्रम पर मेरा रिव्यू कैसे लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना. आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो. सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया वीडियो, कोई नया रिव्यू अपलोड करूं, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. आप लोग मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम सभी जगह पर फॉलो कर सकते हो. सभी जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है. द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 हैवॉक डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस. बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से रूबरू होऊंगा किसी ना किसी वेब सीरीज या ओरिजिनल मूवी के रिव्यू के साथ. सो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए. स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी.